अब रास्ते में जगह नहीं रही तो छतों पे, कोई छत पे तो फेंकने के लिए पूरे नगर की गंगा टाइलों पे चढ़ गई। और कोई अब रास्ते में जगह नहीं रही तो छतों पे, कोई छत पे तो नाम नाम जपो। तो ये सब कथा कहने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ अजामिल की कथा ये है कि अजामिल नाम का ब्राह्मण है और अच्छा कर्मिष्ठी ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करने वाला है। एक दिन भादवे की अमावस को, क्योंकि भादवे की अमावस को बोलते कुशा मोचनी, कुशाग्रणी, भादवे की अमावस के दिन जो डाभ उखाड़ करके लाई जाती है वो 12 महीने काम करती है। कितने महीने काम करती है? 12 महीने। और महीने की अमावस को लाई जाती है वो 1 महीने काम करती है। और उसके अन्य दिन उखाड़ करके लाते हैं तो वो उसी दिन काम करती है बस। जैसे आज आपके कोई काम है और डाब उखाड़ करके ले आए तो वो आज के लिए है, कल फिर कोई काम है तो फिर नई उखाड़ करके लानी पड़ेगी। लेकिन भाद्र की जो अमावस है वो 12 महीने। इसीलिए साधु ब्राह्मण और सभी सनातनी जो संध्या करने वाले हैं, तर्पण करने वाले हैं, वो भाद्र की अमावस को कुशा ग्रहण करने जाते थे, ओम फट मंत्र बोल के उखाड़ते। तो ये ब्राह्मण भी वहां गया अजामिल। तो वहां क्या देखा कि गया जब तो ठीक ठाक था, कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जाने के बाद एक शूद्र को एक वेश्या के साथ जो है सो आलिंगन अवस्था में देखा और वहां उसकी बीमारी हो गई। मैंने कहा था अभी आपको कि आगंतुक दोष होता है, ये पहले नहीं था, तत्काल आया। उसने कहा हो इतनी सुंदर पत्नी मेरी, जबकि उसकी सब पत्नी थी, लेकिन विधि का विधान है। अब तो महाराज वो सब छोड़ करके वेश्या के घर पे चला गया और वेश्या तो बड़ी प्रसन्न हुई कि इतना कर्म के वेष्टि व्यक्ति धर्म पुरुष मेरे घर पे आया, इससे कड़ी बात और क्या होगी। उसने अपना लिया, लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उस वेश्या से अजामिल के 9 पुत्र हुए। अब योग की बात है कि एक साधुओं की मंडली आई कि भैया कोई भगत का घर हो तो बता दो। उन्होंने कहा जी कोई सही आदमी नहीं था बताने वाला, इसलिए उसने कहा कि सबसे बड़ा भगत तो अजामिल है, वहां चले जाओ। अब उनको क्या पता बेचारे को भाई भगत होगा, उन्होंने की थी मजाक। अब वो और से पूछते नहीं है भाई कोई भगत, अब तो बता दिया ना एक बार, तो पूछे अजामिल जी का घर किधर है तो लोग हंसेगा, हाँ उधर ही महाराज, हाँ उधर ही, चले गए। अब वहां अजामिल था नहीं। अब वो वेश्या बड़ी प्रसन्न हुई कि हो साधु भी आ गए, आज तो बढ़िया चकाचक भोजन करवाया, सब करवाया। और अब उसको पता चला कि मेरा पति आने वाला है, वो तो नास्तिक है, वो अभी डंडा लेकर के मारने न लग जाए इनको। तो पहले से उसको समझाया, आते ही वो आया कि ये कौन है। देखो जी सुनो, आप इतने अच्छे कुल में ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, त्रिकाल संध्या करने वाले व्यक्ति थे, आपने कितना अपराध कर लिया। आज अनायास हमारे घर में साधु आए हैं, वैसे तो हमारे घर का कोई जल भी नहीं पीता, लेकिन इनको पता नहीं है, अनायास इन्होंने हमारे यहाँ भोजन किया और सब कर लिया। तो अब मैं चाहती हूँ कि इन्होंने भोजन तो कर ही लिया, अब आपके इन पवित्र हाथों से दक्षिणा भी दे दी जाए। तो क्या पता उसके उनको प्रभाव हुआ और उसने उनको दक्षिणा दी, प्रणाम किया। तो उनको पता चला बाद में कि अरे हमने गलत घर का अन्न खा लिया, लेकिन अब आ गया तो साधु कुछ दे के जाएगा। साधु ने कह दिया कि भाई तुम्हारे अपराध तो बहुत है, लेकिन तुम्हारा जो बेटा होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। तो नारायण तो जब बार बार लोगे तो अपने आप ही पाप नष्ट हो जाएंगे। तो योग से उसके पुत्र ही हुआ 10वां पुत्र। तो वो उसको बहुत प्रेम है, आ नारायण भोजन करें, आ नारायण वहां चलें, आ नारायण वहां चलें। और छोटे पुत्र से तो माता पिता को अधिक स्नेह होता ही है, तो बड़ा स्नेह था। तो कहते 88 वर्ष की उम्र के आसपास हो गई, तब जो मरने लगा यमराज के दूत आए तो उसने सबसे पहले कहा ये कौन आ गए पकड़ने के लिए, अरे नारायण बचा। अब बोला तो बेटे को रहा था, लेकिन कहा अरे नारायण बचा, तो नारायण तो परमात्मा ही है, इसलिए तुरंत भगवान के पार्षद भी वहां आ गए कि ठहरो ठहरो ठहरो। बोले क्यों ले जा रहे हैं उनको, बोले पापी है इसको ले जा रहे हैं। तो बोले धर्म या अधर्म की व्याख्या क्या है। तो यमराज के दूतों ने कहा
वेद प्रणीतो धर्म हे धर्मस्य दीपर्य वेदो साक्षात नारायण स्वयं भूरिति सुश्रुम। वेद प्रणीतो धर्म, वेद ही धर्म है। वेद प्रणीतो धर्म और भगवान की श्वासों से प्रकट हुए हैं। सुश्रुम, उनकी श्वासों से प्रकट हुए हैं। वेद प्रणीतो धर्म हे धर्मस्य द्विपर्य है वेदो साक्षात नारायण स्वयं भूरिति सुश्रुम, उनकी श्वासों से प्रकट हुए हैं। तो जो भगवान के उसमें लिखे कि व्यक्ति अमुक अमुक कार्य करे वो तो धर्म, और उसके विरुद्ध करे वो अधर्म। जैसे शास्त्र में लिखा है माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो वो क्या हो गया? धर्म। अब वो माता पिता की कोई पिटाई करता है, सेवा नहीं करता, तो क्या होगा? अधर्म। वो अधर्मी हो जाए, कहलाएगा। अमुक अमुक चीजें खाना चाहिए, अब वो उसके अलावा गलत वस्तु खा रहा है, तो ये हो गया अधर्म। बहुत से लोग धर्म को तो मानते हैं, लेकिन फिर भी वो धर्म की निंदा करते हैं। वो कहते हैं मैं नहीं मानता किसी को, देवी देवताओं को, इसको और उसको मानते। तो फिर उनसे कहो कि भाई आपके कितने बेटे बेटी हैं? कि बोले एक बेटा एक बेटी, दोनों के आपस में शादी कर दो। बोले वो तो भाई बहन है। तो ये किसने बताया? भाई बहन है, धर्म ने, शास्त्रों ने, कि एक ही पिता की संतान होती है, उनको भाई बहन बोलते हैं, उनका आपस में विवाह नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तुम धर्म को मान रहे हो। माता पिता की दिन में कितनी बार पिटाई करते हो? बोले माता पिता की पिटाई करने के हैं क्या? उनकी तो सेवा करते हैं। इसका मतलब तुम धर्म को मान रहे हो, अभी भी धर्म तुम्हारे अंदर बचा हुआ है। इसीलिए महापुरुषों की संगत करो तो तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भर गया है ये दूर हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये है धर्म। तो बोले क्या करें? ऐसा करो, तुम तुम्हारे मालिक से पूछो, हम हमारे मालिक से पूछते हैं। तो और वो अजामिल टुकुर टुकुर देख रहा है कि ये संवाद चल रहा है। यमराज के दूत गए कि आपका डंडा वंडा संभालो। रे सब बोले क्या बात हुई? जी पापी लोग ही बेकुंड में जाने लगे, आपसे भी कोई बड़ा हाकम है क्या? तो यमराज जी ने कहा हाँ मेरे से बड़ा है, भगवान नारायण है, हम भी उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। तो बात क्या हुई कि भाई इस तरह की घटना हुई कि अरे यमराज के दूतों सुनो, आज के बाद धरती पर कोई भी भगवान का अंत समय में नाम ले ले तो वो भाए कुभाए अलग आलस, वो भाव से ले कुभाव से ले कैसे भी ले, वो भगवान का नाम ले रहा है, उसको भूल करके भी नरक में मत लाना, भूल करके भी मत लाना। मानस पे भी एक चौपाई इसकी आई है। भाय कुभाय लक आलस जपत नाम मंगल दिशि दस। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बाय कुबाय लख आलस जपत नाम मंगल दिशि दस। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भाव से भजो, कुभाव से भजो, कैसे भी, लेकिन नाम लो। जमाई आ रही है, कभी आपने देखा होगा बहुत से लोगों को, भक्ति मार्ग पे चलने वाले लोगों को जमाई आ रहे, अरे राम जी, करते कि नहीं करते? देखा कि नहीं देखा? करते हैं। उसको जमाई आ रही है लेकिन नाम क्या ले रहा है? अरे राम जी, राम जी याद आ रहे हैं। जमाई में, आलस में, भाव हो या कुभाव हो, लेकिन नाम लो। जपत नाम मंगल दिशि दस, जपत नाम मंगल
जपत नाम मंगल दिश दशम, दसों दिशाओं में प्रकाश हो जाता है। ऐसे नाम सुमरण करो। तो जब ये बात हो गई तो अजामिल की आंखें खुली। अरे ये स्वप्न था या क्या था? 88,000 की उम्र हो, साल की उम्र हो गई, घर में बैठा हूं, अब नहीं रहूंगा। उसी समय घर बार को तज करके हरिद्वार में चला गया। गंगा जी की स्नान करता है, जो मिल जाए खा लेता है, और भगवान का नाम सुमरण करता हुआ भगवान के धाम को चला गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये अजामिलोपाख्यान है महाराज। इसमें नाम की महिमा बताई गई है कि किस प्रकार से जीव नाम जप करके सदगति को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद में फिर आगे फिर दक्ष का वर्णन आया, यम नरकों का वर्णन आया है, फिर दक्ष का वर्णन आया। बोले दक्ष ने के द्वारा भगवान की स्तुति हुई है। फिर उसमें परचेता हुई। परचेताओं का विवाह परमलोचना नाम की अप्सरा की जो कन्या थी उसके साथ हुआ। ये 10 परचेता हैं जो समुद्र में तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करके जब बाहर निकले तो क्या देखा कि पूरी भूमि वृक्षों से आच्छादित है। अरे निकलने की जगह ही नहीं है, ऐसे फंस गए पेड़। उन्होंने कहा हम कहां से जाएं, कहां से आए, पता ही नहीं चल रहा। क्रोध किया, उससे पेट जलने लगे। तो ब्रह्मा जी और चंद्रमा वहां आ गए। चंद्रमा क्यों आया? क्योंकि चंद्रमा वनस्पतियों का, वृक्षों का और ब्राह्मणों का राजा है, इसीलिए चंद्रमा वहां आया। क्योंकि पेड़ उसके अंडर में आते हैं ना, और ब्रह्मा जी षष्ठी रचेता है, तो दोनों आए, ब्रह्मा जी चंद्रमा। बोले अरे प्रचेताओं ऐसा मत करो। बोले क्या करें? कि तुम विवाह कर लो। ये परमलोचना नाम की अप्सरा की बेटी है जो यहाँ बच्ची को डाल के चली गई है, इससे तुम विवाह करो, ये हमने इसको पाला है। उसके साथ विवाह करवाया गया। कहते जिन भाइयों में प्रेम नहीं रहता, कहीं कहीं किसी भाइयों में तो बड़ा प्रेम रहता है। मेरी कथा थी वहाँ एक मेवाड़ में एक गांव में, बढ़िया अच्छी कथा थी। तो वहाँ एक पंडित जी थे, तो वो दोनों पति पत्नी साथ ही रहते थे, साथ। वो लड्डू बाटी बनाने जाए तो पंडितानी जी उनकी साथ रहती सेवा में, वो फेरे करवाने जाए तो भी उनकी वो साथ रहती थी। वो कहीं भी जाए वो वहाँ सेवा भी करते थे तो वो वहाँ साथ रहती थी। मतलब दोनों की ऐसी जोड़ी थी कि उनका एक विशाल थी। तो मैंने कहा जी बड़ी जोरदार जोड़ी है। जहां भी जाए बहुत बहुत बुजुर्ग थे और बहुत सिद्ध थे, सिद्ध साधक थे, साधनाएं भी थी उनकी, लेकिन वो और बिल्कुल साधारण जीवन इस तरह का भगवान का, बड़े मस्त रहते थे। तो ऐसी सेवा करती थी वो माता जी उनकी। तो उन्होंने कहा जी आपकी बड़ी जोरदार जोड़ी है। बोली हमारे यहाँ इस तरह की 3-4 जोड़ियां हैं। एक भाई बहन की जोड़ी है, वो भी साथ ही रहते। गांव में शादी किया होगा तो वो हर जगह ऐसे 1-2 भाइयों की जोड़ी है, वो दोनों भाई बिल्कुल अटैच रहते हैं, कहीं भी जाए वो साथ ही रहेंगे। तो ऐसा प्रेम बहुत से लोगों में नहीं होती, भाई भाई बैठते ही शुरू हो जाता है। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए कहा कि जिन भाइयों में प्रेम न हो वो प्रचेताओं की कथा सुने। भागवत में रोज प्रचेताओं की जो कथा का प्रसंग है वो सुने। तो यहाँ कहा कि 10 भाई हैं और उनकी विवाह की सेवा एक कन्या से, और उनके जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ दक्ष। ये दूसरा जन्म है। प्रजापति दक्ष ने फिर जो है सो महाराज 10,000 पुत्र किए। उनके फिर महाराज दक्ष हुआ। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनको नारद जी ने मोक्ष मार्ग पे लगा दिया। फिर 1,000 पुत्र किए, उनको भी मोक्ष मार्ग पे लगा दिया। तब उनको बड़ा क्रोध आया, अरे मेरे पुत्रों ने न खाया न पिया न कोई देखा, और कहाँ मोक्ष मार्ग में लगा दिया। अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम एक जगह नहीं रुकोगे। बोले तुम्हारा श्राप शिरोधार्य है। फिर दक्ष जी ने 60 कन्याएं उत्पन्न की कि बोले ये पुत्र तो मेरे काम के नहीं है, अरे कन्या ही हमारे कुल का उद्धार करेगी। इसलिए 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। जिसमें से महाराज
60 कन्याओं का वर्णन है। 10 कन्याएं तो धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी गई, 2 भूत को और 3 अंगेरा को, 2 कृषाश्व को दे दी गई और 4 तारक्ष्य नामधारी कश्यप को ब्याह दी गई। इस तरह से सब 60 कन्याओं का विवाह हुआ और जो उनकी संतानें हुई उससे संसार भर गया। उनके सभी हुए, जीव जंतु और मनुष्य राक्षस जो भी सब प्रकार का होना था, पूरा कर्म चला। कहते एक बार बृहस्पति जी का अपमान भी हो गया था इंद्र के द्वारा। बोले वो भी हुआ था कि नारद जी ने या किसी ने कहा इंद्र से कि आपके गुरु जी आते और आप बार बार खड़े होते और सिंहासन से फिर आप खड़े होते तो देवताओं को भी खड़ा होना पड़ता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि साधारण ब्राह्मण है बृहस्पति जी और क्या है आपके गुरु जी हो तो क्या हुआ, आप तो बड़े राजा हैं, देवताओं के इंद्र हैं, आपको ऐसा। तो उनकी बात उसके समझ में आ गई। अब जब गुरु बृहस्पति जब ये होनहार होती है, बृहस्पति जी आए तो खड़ा नहीं हुआ, आंखें नीची कर ली। गुरु जी समझ गए अच्छा इतनी मदान्धता, हम तुम्हारी प्रोताई करें, तुम्हारे दिन रात दिन भजन करें और तुम सम्मान भी नहीं कर सकते। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, अदृश्यित हो गए, गायब हो गए। तो गायब हो गए तो शुक्राचार्य जी को लाइन मिल गई कि देवताओं ने गुरु का अपमान कर दिया, अब उनको कोई नहीं बचा सकता। जो गुरु की शरणागत नहीं है, बिना गुरु के उसका चल रहा है, तो कैसे उसकी नैया पार होगी, हमला करो। तो राक्षसों ने हमला किया और देवताओं को पराजित कर दिया और देवता मारे मारे फिर रहे हैं कि क्या करें। भगवान की प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई नारायण कवच का पाठ करने वाला हो और उसकी हस्तियां हो तो उससे वज्र से वो मारा जाएगा। अब हड्डियों को कौन दे? अजी आप नारायण कवच का पाठ करते हो क्या? बोले करते हैं। तो आपकी हड्डियां में दे दो। हाँ तुम्हारे लिए हैं हड्डियां, चलो आगे यहां से। हड्डियां, अपना शरीर कौन देगा? नहीं दे सकते। दधीचि ऋषि के पास गए। दधीचि ऋषि से कहा कि आप अरे परोपकार के लिए, धरती पर धर्म की स्थापना हो, राक्षसों का विनाश हो, तो मेरा हड्डियां क्या मेरा शरीर पूरा भी दान लेना चाहो तो ले लो, लेकिन जो है सो मेरा शरीर का पूरा अंग अंग काम आना चाहिए। इसलिए गाय को बुलाया, उसे चटवाया गया और उन हस्तियों से वज्र बनवाया गया है और उस वज्र का प्रयोग जो है सो उसके ऊपर किया और उससे वो असुर मारे जाते हैं। क्योंकि कहते हैं देवता जब पराजित हो गए ना, तो उन्होंने विश्व रूप को गुरु बनाया था। किसको? विश्व रूप। और वो विश्व रूप 3 आहुतियां देता था, राक्षसों को, देवताओं को, सुनो। इंद्र को पता चल गया, डांटा। तो कहते हैं कि विश्वरूप को मारने के बाद उसका पुत्र त्वष्टा हुआ और उसने जो है सो वर्तासुर को पैदा किया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, उच्चारण में फर्क हो गया, इसलिए अर्थ ये हुआ कि जिसका शत्रु इंद्र है और वर्तासुर इतना बड़ा हुआ है कि वो युद्ध करने के लिए आया, मरे कैसे? तो इसीलिए ये आज इस अमोघ वज्र से वर्तासुर को मारा गया। ये भगवान का गुणानुवाद करता हुआ मारा गया है। इस तरह की कथा यहाँ इसकी आई। और इसमें अब देवताओं की जो है सो विजय हो गई। आगे चलकर के महाराज ये वर्णन आया कि वर्तासुर पहले सूरसेन में चक्रवर्ती महाराज चित्रकेतु थे, जिनकी अनेक स्त्रियां थी, लेकिन ये शाप वश आज इस योनि को प्राप्त हुआ था। अगर ऋषि का शाप था और इसलिए आज ये इस तरह से हुआ। चित्रकेतु को अंगिरा ऋषि ने समझाया। चित्रकेतु के लास्ट में एक पुत्र हुआ और पुत्र मर गया उसका। सौतेली पत्नी ने उसकी ने जहर दे दिया। तो वो बिलक बिलक के रो रहा था
तब नारद जी और अंगिरा ऋषि आए कि और उसको ज्ञान दिया कि देखो राजन, जिस प्रकार से नदी के अंदर बालू रेत होती है और बालू रेत जो है वो सोचते कि मेरे देखो कितना परिवार है, लेकिन जब पानी का बहाव आता है तो वो कण बह करके आगे चला जाता है, फिर वहां पीछे वालों को तो भूल गया और जहां वो जम गया वो कहता हो क्या बड़ा परिवार है मेरा भाई, अरे तू जाने कहां से चला आ रहा है, पता ही नहीं है। ऐसे ही जीव आत्मा है, ये पहले कौन था, अब कौन है, आगे कौन बन जाएगा, ये तुम्हें पता नहीं। इसीलिए हे राजन ये मोह छोड़ दो और तुम चाहो तुम तुम्हारे पुत्र को बुलाएं। उन्होंने कहा हे आत्मा तुम आओ। तो पुत्र की आत्मा आई और कहा कि कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र। तो सारा का सारा जो मोह था सब समाप्त हो गया। तो ये चित्रकेतु ही कहते हैं आगे जाकर के इस तरह से वर्तासुर बना था। इस तरह की कथा यहाँ आई है। महाराज अदिति के संतानों के वर्णन आया है। अदिति ने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को मारे। अब देखो ईर्ष्या कितनी पैदा होती है। एक ही पति की पत्नियां हैं, दिति अदिति सब। अब वो अपनी ही संतान से अपनी संतान को मरवाना चाहती है। अदिति के कौन है? हाँ भगवान जो है सो इंद्र है और दिति के चाह रहे हैं कि मेरे बेटे से हो, तो उसको पुंसवन का व्रत बताया। उसमें बहुत विशाल व्रत बताया, 1 साल व्रत चलने वाला, जोटे मुंह देल के मुंह लगा के नहीं सोएगी और इस तरह से सारे नहीं बता दिए। सेवा करेगी, अतिथि का सम्मान करेगी, नख नहीं काटेगी, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन इंद्र वहां बालक बन के आ गया और काम करने लगा, मालाएं बना देवे और छिद्र ढूंढने लगा कि कहीं चूके। एक दिन झूठे मुंह देल की शरणा लगा कि शाम को सोई, इंद्र प्रवेश कर गया और उस बालक को मारने लगा। 60 टुकड़े किए, लेकिन उस व्रत के प्रभाव से उसमें इतना तेज आ गया था कि 60 टुकड़े की 7 हो गए, फिर एक एक की 7 और कर दिए तो 49 हो गए। तो ये 49 मरुत हुए, लेकिन अभी शत्रु नहीं हुए, ये इंद्र के मित्र हो गए। इसलिए कहा चले मरुत 49 मरुत हो गए। इंद्र उनको ले गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि माता साप देगी, लेकिन उन्होंने कोई साप नहीं दिया और वो प्रसन्न हो गई और उनको लेकर के चले गए। ये कथा आई है। अब महाराज आगे वर्णन आया है कि हिरण्याक्ष जो बचा था, हिरण्याक्षिपु, उसका क्या हुआ, ये कथा भी हमें कह दीजिए। तो कहते हैं कि महाराज हिरण्याक्षिपु ने फिर जो है सो घोर तपस्या की भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए। मेरु मंदिर पे चला गया। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, ऊर्ध्वबाहु हाथ ऊपर, नभो दृष्टि, दृष्टि भी ऊपर है, अंगूठे पे खड़ा होकर के और मेरु मंदिर पे तपस्या कर रहा है। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, ऊपर करके और तपस्या कर रहा है। तभी शरीर को दीमक चाट गए, बांस उग गए उसके बंबू के ऊपर। तो ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। अरे के उत्तिष्ठोत्तिष्ठ तप सिद्धोसी काश्यप। अरे हे कश्यप पुत्र, तुम्हारा पुत्र जो तप है वो पक गया, मांग ले। अब क्या मांगे, वहां तो हड्डियां ही हड्डियां बची है, कुछ रहा ही नहीं। तो कमंडल का जल लेकर के छेंटा मारा तो सुंदर शरीर प्रकट हुआ। बोले मांगो कि मैं जल में थल में, हाँ बाहर भीतर ऊपर नीचे कहीं भी नहीं मरूं। उन्होंने कहा कि ठीक है अमर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये तुम्हें देता हूं। उसके बाद घर आया तो बड़ा मदान्ध हो गया कि मुझे कोई मार तो सकता ही नहीं है। तो क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई को मारा है, तो विष्णु से द्रोह करने के लिए अब वो डिंडोरा पिटवा दिया कि मैं ही भगवान हूं। अब कोई यहाँ यज्ञ नहीं करेगा, जाप नहीं करेगा, धूनी नहीं तपेगा, साधु गो ब्राह्मण की कोई सेवा नहीं करेगा। आज से सब धर्म कर्म बंद। बोले जिसको नाम की माला फेरनी तो हिरण्यकशिपु फेरे, राम राम की माला नहीं फेरेगा। तो उसकी पत्नी का नाम कयाधु, उसके 4 पुत्र हुए, अहलाद वलाद सहलाद प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटा है, तो छोटा जो बालक है उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है।
कहते हैं कि एक दिन उन्होंने एक कुंभकार प्रजापति के यहाँ वो देखा कि वो दोनों पति पत्नी गठजोड़ा बांध के और उसके राम 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 वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पिता के राज में राम 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 का क्या काम है। तो उस प्रजापति की पत्नी का नाम था श्रीदेव माता जी। आज भी कुम्हार प्रजापति लोग उसकी जयंती मनाते हैं और उसका वो करते हैं साल में एक बार। तो ऐसी तपस्वी थी वो माता जी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ। बोले इसमें बिल्ली दूध पिला रही थी और आग लगा दिया हूं मैं। तो भाई वो मरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा राम नाम में इतनी ताकत है। बोले हाँ। तो प्रहलाद जी के सामने आव खोला गया तो कहते हैं तो बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। अब तो महाराज वहीं से भक्ति का रंग चढ़ गया। अब तो शुक्राचार्य के जो दो पुत्र है संड अमरक नाम है उनका, वो पढ़ाएं क्या और वो पढ़े क्या। वो तो राम राम लिखते और अंतोदगत्वा उनको एक दिन ले गए पिताजी के यहाँ। तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को गोदी में बैठाया, माथे को सूंघा, पुत्र के माथे को सूंघ के कहा पुत्र तुमने सबसे अच्छी बात जो सुनी हो वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने कहा सबसे अच्छी पूछ रहे हैं, ये दूसरी बातें नहीं पूछ रहे हैं, सबसे अच्छी। अब सबसे अच्छी तो भगवान की बात हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति बताई। श्रवण करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अब 9 में से एक कोई भी पकड़ लो। श्रवण कर लो, सुनने से भी नैया पार हो जाएगी। कीर्तन कर लो, उससे भी नैया पार हो जाएगी। पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करो, उससे भी नैया पार हो जाएगी। जैन कई प्रकार। तब उठा करके फेंका दूर। ये सिखाया क्यों रे ब्राह्मण पुत्रों, मेरे बेटे को ये सिखाया। उन्होंने कहा महाराज ये हमने नहीं सिखाया, ये तो अपने आप ही बोल रहा है जाने क्या क्या है? जाओ ले जाओ इसको ठीक करके लाओ वापस। लेकिन अगली बार भी वही हुआ, वो नहीं मानते तो उसको यातना देनी शुरू कर दी गई। कभी पर्वत से गिराते हैं, कभी सांपों से डसवाते हैं, कभी क्या करवाते हैं, सब हुआ। लेकिन उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि जिसका राम रक्षक उसका कौन भक्षक। राम जी ने जिसके ऊपर आशीर्वाद रख रखा हो। जहाँ पर कृपा राम के होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम के होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, न पर नट करई सब कोई, न करे कृपा करत सब कोई, न पर कृपा करई सब कोई, न करे कृपा करई सब कोई, जहाँ पर कृपा राम के होई, जहाँ पर कृपा राम की होई। जिनके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है उसकी तो सब कृपा करने लग जाते हैं। उसका हिरण्यकशिपु क्या बिगाड़े, कुछ नहीं हुआ। सिंगी का नाम की होली वहां आई है जलाने के लिए। जब कोई व्यक्ति देखो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे तो उसी का विनाश हो जाता है। जिसके पास साड़ी थी अग्निस्नान करने की, लेकिन वो बालक को मारने में उसका उपयोग कर रही है, तो क्या हुआ, बालक बच गया यार, वो जली। खड़ा हो गया मारने के लिए, बता तेरा परमात्मा कहाँ है। खड़ग में कम्बे की मुझे तो सब जगह दिखाई दे रहा है। तो एक कम्बे में का इसमें बोले इसमें भी है। तब उन्होंने तलवार का प्रहार किया और भगवान गुरु गुरु करते हुए कम्ब फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान। तुरंत घसीट करके पकड़ा और कहा न तो ऊपर है न नीचे है, न जल में है न थल में, तो मेरे घुटनों के ऊपर है,
न रात में न दिन में, संध्या के समय है, और न जानवर है न मनुष्य है, ये तो अलग ही प्रकार का बन के आया हूं मैं तेरे लिए, जिनके शरीर तो मनुष्य का पूरा और ऊपर से सिर जो है सो शेर का, और उसको इस प्रकार से फाड़ा और हिरण्यकशिपु को मारा गया। सब देवताओं ने धुंध बिहां बजाई, जय जयकार की, बोले नरसिंह भगवान की। अब क्रोध ठंडा ही नहीं हो रहा, शांति नहीं हो रहा, क्या करें? लक्ष्मी जी को बुलाया तो वो भी देख करके डर गई कि अरे अरे, ऐसा क्रोध तो मैंने कभी देखा ही नहीं भगवान का। बोले प्रहलाद को भेजो, ये भगत है। प्रहलाद जी को भेजते ही भगवान ने अपना हाथ उनके ऊपर रखा और वहां बैठा दिया है। कहा कि पुत्र, तेरे कुल में जो भी होगा उनका संहार नहीं किया जाएगा, और तुम जो है सो अब एक छत्र राजन करना। आशीर्वाद दे करके भगवान चले गए। प्रहलाद जी का शासन हुआ। प्रहलाद जी ने भी अपने राक्षस पुत्रों को बहुत ज्ञान दिया कि तुम नाम संकीर्तन करो। बहुत बड़ी कथा विस्तार से इनकी आती है। और इसके बाद में महाराज एक बार ये हुआ कि इनका कुल में विरोचन के बलि हुआ। उस समय देवताओं में संधि हो गई कि अब समुद्र मंथन करें और जो इसमें से चीजें निकलेगी उनको हम बराबर बराबर बांट लेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। इस तरह की चर्चाएं इनमें हुई। तो महाराज मंथन की कथा कहे उसके पहले आइए थोड़ा सा हम आपको गजगरा के युद्ध का वर्णन करें, उसके बाद फिर दूसरा वर्णन किया जाएगा। कि एक गज है, बड़ा मदांध है, मेरू पर्वत पर रहता है, और उस मेरू पर्वत पर मेरू मंदिर पर जब रहता है तो इसकी बहुत सारी हथनियां हैं। एक दिन समुद्र में तालाब में पानी पीने गया तो एक मगरमच्छ ने इसको पकड़ लिया। तब वो भगवान को पुकारा कि हे गोविंद अब तो जीवन हारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। वहां गया तो कहा कि कौन है? बोले मगर ही जो है काल है, समुद्र जो सरोवर है वही संसार है, और हाथी ही जीव है। जब बूढ़ापा आता है तो घुटनों की तरफ से आता है। सबसे घुटले जवाब देने लगते हैं, बैठा नहीं जाता, उठने में तकलीफ आ जाती है। तो फिर हरे राम ऐसे करके उठना पड़ता है, हरे राम करके बैठना पड़ता है। इसका मतलब उसने टांग कहां से पकड़ी? नीचे से पकड़ी ना। इसका मतलब वृद्ध अवस्था की शुरुआत होती है मगर से। लेकिन भगवान को जब पुकारा तो भगवान गरुड़ छोड़ कूदे हरि, भगवान तुरंत आए और गज का और ग्रह का दोनों का उद्धार किया है। तो ये बड़ी सुंदर कथा आई। अब महाराज एक कथा आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि को बहुत सुंदर फूल मिला हुआ था, माला थी। कहीं फूल का वर्णन कहीं माला का वर्णन अलग अलग है। तो उन्होंने कहा कि हमारे साधु को ये सुंदर माला किस काम की? ये तो किसी काम की नहीं, तो हम किसी को दें जिसके लिए बढ़िया लगे। तो इंद्र को माला दी गई और इंद्र ने उसका अपमान किया, यानी कि कोई भेंट दे उसका सम्मान होना चाहिए। वो उसने एरावत हाथी उसके हाथी के ऊपर रख दिया और हाथी ने सूंड से लेकर के मसल दिया। तो दुर्वासा ने कहा, अरे मेरी माला का ऐसा अपमान, जा तेरे यहां से सब लक्ष्मी चली जाएगी। तो इंद्र देवता हार गए राक्षसों से श्राप के कारण। फिर संधि हुई कि चलो अब ऐसा करें, समुद्र मंथन कर लें तो इससे हमारा कल्याण होगा। तो बोले क्या लेंगे कि जो जो हिस्सा ले लेंगे अपन को पाती के हिसाब से। तो समझौता हो गया। तो पर्वत को उठा करके लाने लगे तो दोनों से नहीं उठा। भगवान ने उनकी सहायता की, उसको ले आए। बोले अब इसके लिए रस्सी, बोले वासु की शरब को लाओ। वासु ने कहा अमृत में भी पीऊंगा, बोले तुम्हें भी पिला देंगे, चलो। तो वो भी अपने परिवार को लेकर के आ गए। अब राक्षस कहते हैं कि भाई शुरू करें। उन्होंने कहा शुरू तो करें, लेकिन हम देवता लोग हैं, इसीलिए भैया मुख को तो हम ही पकड़ेंगे।
क्योंकि हमारा बड़ा नाम है, हम देवता हैं, हम बड़े हैं, नहीं तो हमारी अपकीर्ति होगी कि देवताओं ने समुद्र मंथन हुआ था ना, जो पूंछ पकड़ी थी सांप की, तो हम तो ये कलंक नहीं लगने देंगे भैया, ये सब भगवान की तरकीब थी, ऐसा कहना। तो राक्षसों ने कहा अच्छा, तो तुम्हारी तो बेइज्जती होगी, हमारी नहीं होगी, इसीलिए हम भी अगर मुख पकड़े तो ठीक है, नहीं तो रहने दो सब काम। तो बड़ी मुश्किल से समझौता हुआ और राक्षसों ने उसका फण पकड़ा और देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और मंथन शुरू हुआ। तो महाराज वो तो जाने कब निकलेगा, लेकिन उस सांप का जहर निकलना शुरू हुआ, जिससे अनेक राक्षस जल जल के मर गए। और उस जहर की लपटें देवताओं पर भी आई, लेकिन इंद्र ने ऐसी बरसात करवाई कि उनका जहर धुल गया है, हा? इस तरह का वर्णन आया है। और अब इस मंथन में सबसे पहले जो है प्रकट हुआ कामधेनु। बोले ये हमारे काम की नहीं, ऋषि को दे दो। ऋषि महात्माओं को दे दी, उच्च सर्वा घोड़ा बलि को दे दिया। भाई एक महात्माओं की गई ना एक चीज, तब एक राक्षस ले लो, तो उच्च सर्वा घोड़ा है ये राजा बलि का। अब उसके बाद में फिर निकला एरावत हाथी, भाई इंद्र को दे दो। कौस्तुभ मणि, बोले भगवान को दे दो। भगवान नारायण को कौस्तुभ मणि माला दे दी गई है। और कल्प वृक्ष कहा कि ऐसा करो, कल्प वृक्ष को स्वर्ग में लगा दिया जाए, क्योंकि स्वर्ग में तो राक्षस भी राज करते हैं और देवता भी करते हैं, तो जो जीत जाता है उसी का राज होता है, इसीलिए अपन ये स्वर्ग में इसको लगा दे। तो उन्होंने कहा किसी को इतराज नहीं है, ये इसको स्वर्ग में लगा दिया जाए। अप्सराएं निकली, बोले अप्सराएं, बोले ये भी स्वर्ग में रहने दो, क्योंकि जो राज करेगा उसके आगे नाचेगी। राजा बलि इंद्र बनेगा तो वहां उसके आगे नाचेगी, इंद्र है तो उसके सामने, तो ये भी ठीक है। अब लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो सभी ने कहा कि मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ आ जाओ। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता। तो उन्होंने देखा कि साधु कर रहे हैं ऋषि की, हे माता जी हमारे यहाँ भी आ जाओ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर सब ठीक है, रूप है, सुंदरता है, सब है, लेकिन तुम जो है सो सुंदर नहीं हो, सच धज के नहीं रहते हो, और सब ठीक है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकती। फिर राक्षसों ने कहा हमारे यहाँ आ जाओ, कि तुम पुरुषार्थी हो, काम करते हो, लेकिन तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकती। देवताओं ने कहा हमारे यहाँ आ जाओ। उन्होंने कहा कि देवताओं तुम मदान्ध हो जाते हो, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ता है। तो तुम तो सुमेरु की गुफाओं में चमगादड़ और न जाने क्या क्या बन के घुस जाते हो, चिड़ियाएं बन के, पक्षी बन के, मैं कहां जाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास भी नहीं रह सकती। तो अंत में भगवान विष्णु को उसने वर्ण किया है और भगवान विष्णु के गले में जय माला डाल दी। बोले लक्ष्मीपति भगवान की। इस तरह जयकारा लगता रहना चाहिए। हाँ, तो महाराज आज लक्ष्मीपति हो गए। तो वहीं से वरमाला डालने की परंपरा शुरू हो गई। जब भी शादी होती है ना तो माला डालते हैं। तो वो ये परंपरा कहां से शुरू हुई, वो भगवान के लक्ष्मी जी ने भगवान के डाली थी, इसलिए वहां से शुरू हो गई। अब इस तरह के जो चीजें हैं, लेकिन इनमें एक विशेष बात यह है कि सबसे पहले जो निकलने वाली चीज है वो हलाहल निकलता है, जहर। देखो हम कोई भी काम करें सबसे पहले क्या आएगा, परेशानी। परेशानी से व्यक्ति जूझता है और जब उसका निराकरण कर लेता है तब अमृत की तरफ पहुंचता है। बच्चों का मन किस में लगता है, खेलने में, लेकिन जब वो अगर उस समय में पढ़ाई कर लेगा तो उसका अमृत रूपी फल वो चखेगा कि नहीं चखेगा। लेकिन विष रूपी उन बेगनों में वो लग जाएगा तो आगे का जीवन उसका समाप्त हो जाएगा। तो जहर से सब जलने लगे ना, तो उसको किसने पिया, भगवान शिव ने। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावन पाइन शरणापनम ते लोक के दहना विषाद। 3 लोग जल रहे हैं, पियो। भगवान शिव उसको पी गए, नीलकंठ कहलाए। तो जहर का निराकरण हो गया, तब अब अमृत की तरफ पहुंच रहे हैं। जहर पीना पड़ेगा किसी काम करने के लिए। आप यज्ञ करवा रहे हो, सार्वजनिक कथा करवा रहे हो, तो पहले तो आपको कहेंगे अजी खा जाते हैं पैसे उगा उगा करके, रहने दो, ये लो साहब।
तो वो जहर पीना पड़ेगा। आप यज्ञ करवा रहे हो, कुछ नहीं साहब ये सब कर लेंगे, सब खा पी जाएंगे, कुछ नहीं है, देगा कुछ नहीं, ज्ञान ज्यादा देगा क्या? तो इस तरह का जहर पहले प्रकट होगा। उस जहर को पचाने की क्षमता है, तो आप यज्ञ करवा सकते हो, आप कथाएं करवा सकते हो, या आपके अच्छे अच्छे कार्य करवा सकते हो। कोई भी कार्य करो, उसमें विघ्न पैदा करने वाले आएंगे ही आएंगे। कुछ नहीं तो आप कुछ भी कर दो, शमशान में कोई बढ़िया व्यवस्था कर दो बैठने की, चाहे अजीब घर का नाम करने के लिए कर दिया होगा, ये लो साहब, उसका क्या करोगे? क्या ऐसे लोगों के कहने से क्या हम धार्मिक कार्य करने बंद कर दें? नहीं कर सकते ना, ये तो करना ही चाहिए, कहने वाले कहते रहे। तो यहां अमृत लेकर के धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन ये भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए, और तब लेकर के राक्षस झपट्टा मार के हो गए फरार। लपटा झपटी भी हुई, छीना छीनी में अमृत के कुछ बूंदे गिर भी गई, प्रयागराज में कुछ बूंदे गिर गई, कुछ बूंदे उज्जैन में गिर गई, कुछ नासिक में गिर गई, हरिद्वार में गिर गई। उसके बाद देवताओं ने कहा प्रभो बचाओ, अगर ये राक्षस अमृत पी जाएंगे तो गजब हो जाएगा। तो भगवान मोहिनी बन करके आए, तब राक्षस कहते कि अरे बहुत सुंदरी है, ये तो हमारे लिए आ रही है। देवी उनका अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो, ये क्या कर रहे हो? बोले देवता राक्षस हम एक ही पिता की संतान हैं, लेकिन आपस में विश्वास नहीं है, इसलिए लड़ रहे हैं। वो ज्यादा पी जाएगा, वो ज्यादा पी जाएगा, ये है अमृत। तो देवी तुम बहुत बड़े समय में आए, तुम पिला दो। उसने कहा रे पर नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, तुम्हें यही पता नहीं कि तू तो जो भी है हमारे को तो पिला दे बस। उसको तो अरे वो कैसी मोहिनी बन के आई होगी, आप विचार करो। भगवान शिव जिसके पीछे दौड़े देख करके, वो कैसे सुंदर भगवान बने होंगे। राक्षसों की क्या मजाल है जो मोहित न हो। अब भगवान ने ठीक है, तो आपको पता ही है कि उसमें से मदिरा भी निकली थी। तो राक्षसों का नंबर आवे तो पानी मदिरा पिला दे, और देवताओं का नंबर आवे तो अमृत पिला दे। तो राहु समझ गया कि कहीं गड़बड़ है, अमृत तो बहुत स्वादिष्ट होता है और ये तो मामला गड़बड़ है। वो देवताओं की लाइन में गया तो सूर्य चंद्र ने इंगित किया, और तब मोहिनी का मोहिनी रूप बिगड़ गया और चक्रधारी प्रकट हो गए। झट से चक्कर चला और गर्दन काट दी गई, लेकिन अमृत पीने के कारण वो मर नहीं सके, और दो हो गए। पहले एक था, अब राहु और केतु हो गए। बोले कहां रखेंगे? बोले इनको भी ग्रह में पहुंचा दो। तो पहले 7 ग्रह थे, 9 ग्रह हो गए। आज भी बदला लेने के लिए राहु केतु सूर्य और चंद्र को घर्षित करते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो महाराज उसके बाद देवताओं में राक्षसों में घमासान युद्ध हुआ बहुत जब, लेकिन देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, इसीलिए राक्षस मारे गए और राजा बलि भी मर गया। लेकिन राजा बलि को असुर ले गए शुक्राचार्य जी के यहाँ, और शुक्राचार्य जी ने उसको अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। फिर राजा बलि वहीं रहा शुक्राचार्य जी के यहीं, वहीं गुरु जी की सेवा करना, गायों की सेवा करना, गुरु जी के पांव दबाना। सेवा करते करते गुरु जी प्रसन्न हो गए, तो गुरु जी ने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में से एक सुंदर दिव्य रथ निकला है, जिसमें धनुष है। वो है कि जाओ अब तुम चढ़ाई करो। और बलि ने परिक्रमा करके उसके ऊपर आरूढ़ हुआ है और चढ़ाई किया है। चढ़ाई करने पर देवता ने गुरु जी से कहा कि गुरु जी बचाओ। बृहस्पति जी ने कहा देवताओं अब राजा बलि नहीं है, इसके लड़ने के लिए ब्रह्म तेज आया है, अब इसका मुकाबला नहीं कर सकते, भाग जाओ। सब देवता भाग गए और बलि का शासन वहां काबिज हो गया। तो इस तरह की बड़ी सुंदर कथा यहाँ मंथन की आई। इसके बाद बलि का वर्णन आया है। महाराज देवासुर संग्राम हुआ, उसके बाद मनवंतरों की कथाएं आई है। मनवंतरों में ही बलि ने स्वर्ग पे विजय प्राप्त की है, और
अब देवता हार गए, तब अदिति ने कहा कि प्रभु हमारे भी कोई पुत्र होना चाहिए। तो राक्षसों की माता ने जब पूछा तो 1 साल का व्रत बताया, क्योंकि लोगों को परेशान करेंगे। अब देवताओं की माता ने जब पूछा तो 13 दिन का व्रत बताया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से 13 तक ये व्रत चलेगा। दूध पी करके रहना है और भगवान विष्णु का पूजन करना है, ब्राह्मण भोजन करवाने हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय से हवन करना है। इस तरह से नियम करोगी तो तुम्हारा बहुत बलशाली पुत्र होगा। और उसने अदिति ने यह व्रत किया और उससे उसके यहाँ भगवान वामन बन करके आए हैं। जब वामन भाद्र शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की। उसकी गायत्री अधिष्ठात्री देवता स्वयंभू सविता ने गायत्री मंत्र दिया। देवगुरु वनस्पति ने जनेऊ दी, पृथ्वी ने मृग जन्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया और जो है सुमाता अदिति ने कोपिन दी, अभिमानी देवताओं ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और सब ऋषि ने उनको कुछ न कुछ दिया। रुद्राक्ष की माला दी, सब दिए। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और कहा कि भाई ये तो दक्षिणा कम है, क्योंकि जनेऊ जब लेते हैं तो बालक भिक्षा मांगता है। भवती भिक्षाम देहि। भिक्षा मांगने से व्यक्ति का अभिमान नष्ट होता है। भीख मांगने से कितना ही बड़ा हो, उसका अहंकार समाप्त होता है। इसलिए भिक्षा का विधान है भवती भिक्षाम देहि। तो बोले अरे बड़ा जजमान तो नर्मदा जी के किनारे पर यह कर रहा है, वहां जाओ। तो राजा बलि के यहाँ गए हैं। तो आइए हम भी राजा बलि क्या चलें कि वामन भगवान जब प्रकट हुए तो 7 वर्ष के थे, इसलिए नामकरण वर्ण करण और जात कर्म ये कुछ नहीं हुआ, सीधा जनेऊ पहना है गया। हा? आइए हम भी वामन जी के यहाँ चलें। ओ बावन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलिराजा के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलिराजा के द्वार। बावन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलिराजा के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलिराजा के द्वार। ओ बलिराजा के द्वार पधारे, बलिराजा के द्वार पधारे, बलिराजा के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलिराजा के द्वार। जय हो। ओ बलिराजा के द्वार पधारे, बलिराजा के द्वार पधारे, बलिराजा के द्वार। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलिराजा के द्वार। बने बावन अंगुल के श्याम, बने बामन अंगुल के श्याम, बने बावन अंगुल के श्याम। बने बामन अंगुल के श्याम। रूप को देख छुप्यो है भान, रूप को देख छुप्यो है वहाँ। लगो माँ लापर जिनको ध्यान, लगो माला पर जिनको ध्यान। चरण कड़ाओ पहन के लकुटी लीनी हाथ। चरण कढ़ाओ पहन के लकुटी लीनी हाथ। गीता पुस्तक बगल में
पड़ी जने उघार का पुस्तक बगल में पड़ी जने उघार पावन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे बलिराजा के जय हो। मुरारी पधारे बलिराजा के द्वार। कचहरी जा पहुँचो दरबान कचहरी जा पहुँचो दरबार। कचहरी जा पहुँचो दरबान कचेरी जा पहुँचो दरबार। विप्र एक आया चतुर सुजान विप्र एक आया चतुर सुजान। मुख से करता सकल बयान मुखा से करता सकल बयान चले छोड़ दरबार को भूपहियो हर्षाय चले भोर दरदार को भूपहियो हर्षाय दर्शन करके विप्र का गए चरण अकुलाय दर्शन करके विप्र का गए चरण अकुलाय। ओ जो मांगो सो देवो जो मांगो सो देवो विप्र तुम मुख से कहो उचार विप्र तुम मुख से कहो रे विचार पावन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे बलिराजा के द्वार। जय हो। ओ बलिराजा के द्वार पधारे बलिराजा के द्वार पधारे बलिराजा के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे बलिराजा के द्वार बामन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे बलिराजा के द्वार। दूर से सुन कर आयो तोय दूर से सुन कर आयो भूमि एक तीन पाँव दे बोई भूमि एक तीन पाँव दे बोई ले उठा कुर की रसोई पोई ले उठा कुर की रसोई पूरी तीन पाँव की क्या कही लीजे 3.5 पाँव की क्या कही लीजे 3.5 गंगा जल झारी लई कृपा गुरु नहीं की रे लई कृपा गुरु नहीं की जारी में गए बैठ झारी में गए बैठ गुरु ने रोकी जल की धार गुरु ने रोकी जल की
पधारे बावन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे बलिराजा के द्वार। ओ बलिराजा के द्वार पधारे, बलिराजा के द्वार पधारे, बलिराजा के द्वार पावन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे बलिराजा के द्वार। भूप ने दियो संकल्प बोल, भूप ने दियो संकल्प धर्म को ले कांटों पर तोल, धर्म को ले कांटों पर तोल, नाम गोविंद का मुख से बोल, नाम गोविंद का मुख सो बोल। ओ प्रथम चरण धरती धर्यो, दूजो धर्यो पाता, धर्यो पाताल। तीजा चरण बलि शीस पर, धन्य धन्य बलिराज, तीजा चरण बलि शीस पे, धन्य धन्य बलिराज। कहता भक्त सच्चिदानंद कहे मिले न बारंबार, समय फिर मिले न बारंबार, पावन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे बलिराजा के द्वार। पावन बन गए कृष्ण मुरारी पधारे बलिराजा के द्वार। बोले वामन भगवान की। तो महाराज गए तो छोटे से थे तो भिक्षा कैसे मांगेंगे, तो बोले पहले पूर्वजों की प्रशंसा करना, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, और तेरे दादाजी प्रहलाद जी, तेरे पिता विरोचन जिसने शीश काट के दान दे दिया था, हा? ऐसे ऐसे छोटा सा है लेकिन बाढ़े जोड़ी जोरदार करता है, इस तरह से कहा। उसके बाद मांगो कि महाराज मुझे तो 3 पांव धरती चाहिए। वो हंसे कि बच्चा है ना, पता नहीं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, उसको पता नहीं कि कितना बड़ा है। भगवान ने कहा संकल्प लो, 3 पांव भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा मत दे, झाड़ी में केसारी बन के बैठ गए। ये कथा भागवत में नहीं है लेकिन अन्य पुराण में कथा मैंने पढ़ी है कि ये कथा है। शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ी गई थी इसमें झाड़ी में। तो धर्म के आड़े नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये है कोई धर्म कर रहा है तो उसके आड़े नहीं आना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, इसका अभिप्राय ये है। तो भगवान ने विराट रूप बढ़ाया है और एक पांव में स्वर्ग तक गया। ब्रह्मा जी ने कमंडल से चरण को धोया, गंगा जी वहां से बहने लगी है, दूध से में सारा लोग सब आ गए। बोले तीसरा मैं क्या दूं, कि बोले मैं 3 लोग का राजा हूं तो मैं एक फलांग के बराबर तो हूं, मुझे भी नाप लो। भगवान ने उसके शीश पे पांव धर लिया और राजा बलि को बंदी बना दिया है। बोले वामन भगवान की। अब राजा बलि बांध दिया गया तो आंखें नीची हो गई। पत्नी विंध्यावती कहती है कि प्रभु आपने मेरे पति को बांध दिया, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि इनको एक अहंकार था, आज अहंकार का निवारण हो गया है, अभी आपके भक्त होंगे। तो भगवान ने कहा बलि अब तुम पाताल में चले जाओ, मैं वहां तुम्हारी रक्षा किया करूंगा। और बलि को रख दिया। फिर तुम इंद्र बनोगे। तो अभी राजा बलि पाताल में चला गया और भगवान नारायण साक्षात वहां एक मूर्ति के रूप में पहरा देते हैं। और ऐसा पहरा देते हैं कि एक बार रावण लड़ने के लिए आया था तो भगवान ने अंगूठे में फंसा करके और रावण को फेंका तो सीधा लंका में जाकर के गिरा था। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ये बलि प्रसंग था जिसका हमने आज यहाँ वर्णन किया और कथा आज की यहीं विराम लेगी और कल
भगवान राम का प्राकट्य उत्सव होगा, भगवान कृष्ण का आनंदोत्सव हम यहाँ मनाएंगे और सब लोग जो है सो पीले वस्त्र पहन करके सज धज करके आए और जगह को खूब सजाया जाएगा। और कल सब पूरी तैयारियों के साथ आना चाहिए, क्योंकि दो दो उत्सव कल होंगे, भगवान राम का और भगवान श्याम का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आरती होगी, आरती के बाद सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। जब तक आरती की तैयारी हो जीतू भजन गाता रहे।